प्रेज द लॉर्ड फैमिली। परमेश्वर की महिमा हो। चलो हम सीधा वचन में जाते हैं। जकरिया 4 अध्याय 6वां वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैंने ये वचन आपके लिए पढ़ा। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में चमत्कार करना, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो। पर उससे पहले वो चाहता है कि हम हमारी क्षमताओं से पूरी तरह से खाली हो जाए, हमारे बल से, हमारी ताकत से पूरी तरह से, हमारी सोच से पूरी तरह से खाली हो जाए। परमेश्वर तब तक हमारे जीवन में चमत्कार नहीं करेगा जब तक हम पूरी तरह से खाली ना हो जाएंगे और पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड ना हो जाएंगे। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता, ना किसी मनुष्य को, ना किसी और किसी साधन को। वो अपनी महिमा वो खुद अपने लिए ही रखेगा। इसलिए मैंने ये वचन आपके लिए पढ़ा पहले, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा होगा। मैं आपको बाइबल से उदाहरण देता हूँ। पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था और अब्राहम के जीवन में एक चमत्कार होना था, पर वो चमत्कार तब तक नहीं हुआ जब तक अब्राहम की क्षमता पूरी तरह से खाली नहीं हो गई, सारा की क्षमता पूरी तरह से खाली नहीं होगी। जहाँ पर मनुष्य शून्य हो जाता है वहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है, परमेश्वर इंटरवेन करता है, परमेश्वर हस्तक्षेप करता है और वो अपना चमत्कार उस समय पूरा करता है। परमेश्वर आज भी यही चाहता है आपके लिए और मेरे लिए कि हम हमारी क्षमताओं से पूरी तरह से खाली हो जाए, हमारी सोच से, हमारी इंटेलिजेंस से हम कुछ भी जैसे कोई साधन के ऊपर निर्भर रहे या कोई मनुष्य के ऊपर निर्भर रहे। परमेश्वर चाहता है पूरा खाली हो, पूरी तरह से मेरे अधीन हो। मैं तेरे लिए चमत्कार करूँगा, मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते खोलूँगा जो कोई और नहीं कर सकता, कोई मनुष्य तेरे लिए खड़ा नहीं रह सकता, मैं तेरे लिए खड़ा रहूँगा। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ नए नियम में, पतरस के जीवन से। पतरस रात भर मछलियाँ पकड़ रहा था अपने दम पर, अपने साथियों के दम पर क्या हुआ? उसके हाथ क्या लगा? शून्य, जीरो, कुछ भी वो पकड़ नहीं पाया। पर जहाँ पर उसकी क्षमता खत्म हुई, वो जो प्रभु यीशु ने कहा और वो बोला कि प्रभु मैं तेरी वजह से मैं फिर से जाल डालूंगा। जहाँ पर उसकी पूरी क्षमता खाली हो गई, उसके साथी हार मान गए और पतरस ने पूरी तरह से प्रभु यीशु पर अवलंबन होकर उसकी बात मानकर वो आगे बढ़ा। वहाँ पर उसके लिए चमत्कार हुआ, वहाँ पर उसके लिए चमत्कार हुआ। और हमारे लिए और आपके लिए भी यही होगा। यही होगा जब हम उसकी बात मानकर, उसके अधीन में रहकर, उसके अगुवाई में चलेंगे। चमत्कार होगा, एक पल में चमत्कार होगा, एक रात में चमत्कार होगा। ये परमेश्वर के हृदय से वचन मिला है। परमेश्वर चाहता है हमारी क्षमताओं से हम हार माने, हमारे दिमाग से हार माने। हम कुछ भी कोशिश ना करें खुद से कि इधर से कुछ होगा, उधर से कुछ होगा, या कोई मनुष्य मेरे लिए खड़ा होगा। वर्ड ऑफ गॉड पर खड़े रहे। परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। सच बोलता हूँ मैं, परमेश्वर का आत्मा आज गहरा है। डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर कार्य करेगा, चमत्कार करेगा। आप इंतजार करते रहोगे जब तक आप खुद से हार न मान लो। इंतजार नहीं करना है तो पूरी तरह से खुद की क्षमताओं से खाली होकर परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर आज ही रात चमत्कार करेगा। मैं ब्लेस करता हूँ इस वचन के द्वारा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करे और वो पूरी तरह से महिमा पाए, और आप उसको ही महिमा देना, किसी मनुष्य को ना, खुद की क्षमताओं को, पर यहोवा को ही महिमा दो। आप
ये मैसेज हर एक जन के पास पहुँचे, जहाँ जहाँ पहुँच जाना है, जिस व्यक्ति को पहुँच जाना है, ये मैसेज उसके रील्स में, उसके यूट्यूब पे, उसकी स्क्रीन पर जाए। यीशु नाज़री के नाम से मैं ये दुआ करता हूँ, ये ब्लेस करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।